आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाला है दैट इज़ मोटिवेशन। और मोटिवेशन के अराउंड बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे लोगों के होते हैं कि मैं मोटिवेशन ज़्यादा देर तक लास्ट क्यों नहीं करता, ये टिकता क्यों नहीं है हमारे साथ, हम जब मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तभी क्यों मोटिवेटेड रहते हैं। तो सुनो, आज सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले और ध्यान से सुनना, क्योंकि लास्ट में आपको ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं। क्योंकि मोटिवेटेड तो कोई भी इंसान 24/7 365 नहीं रह सकता, एंड दैट इज द ट्रूथ। ये दिमाग में बिठा लो और फिर आगे वीडियो देखो, क्योंकि तुम अगर यही एक्सपेक्टेशन लेके वीडियो देखोगे कि मैं वीडियो के एंड तक पूरे दिन मोटिवेटेड रहूंगा, पूरे दिन फुल जोश में रहूंगा और सारा काम खत्म कर दूंगा, तो भाई साहब ये नहीं होने वाला। क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस में आप बहुत बार देखोगे कि वहाँ पे प्रैक्टिकल बातें नहीं होती, वहाँ पे सब हवा में होता है, वर्ड प्ले होता है। इवन इम्पॉसिबल सेज इम्पॉसिबल, द वर्ड सेज कि आई एम पॉसिबल, बट ये वर्ड प्ले है भाई। जो नहीं हो सकता वो तो नहीं हो सकता, और जो हो सकता है वो आपको पता है। ये शो गेम जो है, ये फेक गेम जो है, बहुत सारी हम बात करने वाले हैं। तो पहले तो समझो ये मोटिवेशन है क्या, और उसको समझने के लिए एक वर्ड है, जो वर्ड है डोपामिन। अब ये डोपामिन है क्या? डोपामिन को बोलते हैं हार्मोन, दैट इज अ नेम ऑफ अ हार्मोन। अब ये कौन सा हार्मोन है, क्या करता है डोपामिन? आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस में भी देखा होगा, जिससे वो मतलब बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी होंगे वो उसको सही तरीके से पोर्ट्रे करते हैं, और बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी होंगे जो गलत तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। ये वीडियो एंड है, उसके बाद सर्च करके अच्छे से खुद की रिसर्च करना। किसी पे भी ऐसे ना ऐसे बिलीव मत करो, जाके गूगल पे खुद से सर्च करो, देखो, विकिपीडिया में देखो और जानो। अब हम मोटिवेशन को समझने के लिए एक बेस बनाएंगे, ओके। और छोटा सा एक वर्ड है, क्योंकि पूरे वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, मोटिवेशन को सेंटर में रख के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, लाइक डोपामिन हो गया, ओके, जो आपको हैप्पी फील करवाता है, उसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। फिर सोशल मीडिया हो गया, अब क्यों हर बार एडिक्टेड हो सोशल मीडिया ओपन करने के लिए, वो इंस्टाग्राम ऐप को क्लिक करने के लिए, भले ही आपको कोई काम नहीं है, अंदर जाके आपको कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं होने वाला, आपको कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है, फिर भी आप ओपन करते हो, क्यों करते हो? ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप क्यूरियस होंगे जानने के लिए, ओके। तो हम सब पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन को समझने से। और मोटिवेशन को समझने के लिए एक जो हार्मोन है, जो जानना जरूरी है, जो आपको समझना जरूरी है, दैट इज डोपामिन। अभी जो डोपामिन हार्मोन है वो क्या करता है, वो आपको हैप्पी फील करवाता है। टेक अ सिचुएशन जहाँ पे एक बंदे के पास एक एंड्रॉयड फोन है 10-15 हज़ार का, और उसको पता चलता है कि उसके पापा शाम को एक ब्रांड न्यू आईफोन लेके आ रहे हैं। तब अब ये जो दिमाग में रश होगा, जिससे उसको खुद को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई अभी तो यूट्यूब पे जाके देख ये नया लेटेस्ट आईफोन है कैसा, वो खुद करना लगेगा, सब चीज़ होगी। उसको मोटिवेट नहीं करना पड़ेगा खुद को कि अभी जा और तू देख ये iOS सिस्टम, ये जो आईफोन का सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है, कितने का होता है, कैसा लगता है, ये सब तो अपने आप होने लगेगा। अब फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज जाने वाला स्टूडेंट है, मैं सारे एग्जाम्पल देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना, ओके, जिससे कि आपको एक अच्छा पर्सपेक्टिव आए, 360 डिग्री पर्सपेक्टिव आए कि ये डोपामिन है क्या, ओके। तो डोपामिन करता क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसके पास व्हीकल नहीं है, ओके। अब व्हीकल नहीं है तो उसको पता चलता है कि शाम को या तो फिर कल सुबह हम एक नया व्हीकल लेने जाने वाले हैं। 2 व्हीलर है, एक्टिवा है, बाइक है, वो बात की बात है, पर उसको पता चलता है कि मेरे पास एक व्हीकल आने वाला है। तो अब ये जो रश है, डोपामिन हिट जो होता है दिमाग में, अब वो जैसे ही हिट होता है, वो ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपको डोपामिन हिट होता है, आप हैप्पी फील करते हो कि अब मेरे पास कुछ आने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं जानने के लिए, समझने के लिए रेडी हूँ, सब चीज़। अब ये जो पॉइंट है, ये जो प्रोसेस है जहाँ पे डोपामिन हिट करता है और आप खुशी फील करते हो, आइसक्रीम खाने से लेके, शुगर खाने से लेके, कार्ब्स खाने से लेके, नया फ़ोन लेने से लेके, नई बाइक लेने तक, ये जो डोपामिन हिट होता है कि हाँ मेरे पास कुछ नई चीज़ आने वाली है, वो एक्साइटमेंट, वो थ्रिल, वो हैप्पीनेस, वो डोपामिन आपको फील करवाता है। और ये डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका काम बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब ये जो पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, वो भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है डोपामिन से। अब मैं जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसके छोटे छोटे आंसर्स देने वाला हूँ। अब ये जो पहला क्वेश्चन था कि मेरा मन नहीं लगता पढ़ने में, वो भी ये डोपामिन से रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कंप्लेन करेंगे कि मेरा ध्यान नहीं लगता, वो भी यहीं से कनेक्टेड है कि डोपामिन नहीं है भाई तुम्हारे पास। मतलब आप खुद के दिमाग में डोपामिन सप्लाई नहीं कर पा रहे। आपको पता है वो काम कंपलसरी है, वो एग्जाम देनी कंपलसरी है, वो होमवर्क करना कंपलसरी है, वो फिनिश करना कंपलसरी है, वो प्रोजेक्ट सुबह देना कंपलसरी है, उसके लिए आज करना जरूरी है, बराबर, पर आप करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड ही नहीं हो। अब आप बोलोगे कि हम ऐसी तो कौन सी एक चीज़ करें जिससे कि हम हमेशा 24/7 365 मोटिवेटेड रह सके। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको 24/7 365 मोटिवेटेड रख सकते। बहुत सारे वीडियोस ऐसे ही बोलेंगे कि ये खाओ, आपके दिमाग में डोपामिन हिट होगा और आप हमेशा खुशी फील करोगे, मतलब आप मोटिवेटेड रहोगे।
डायरेक्टली वो कन्वर्ट तो नहीं होता, बट स्टिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट में मोटिवेशन को मिलती है। अब जो क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का होगा और आगे भी होने वाला है कि मैं मोटिवेटेड रह क्यों नहीं पाता हूँ। ओके, तो एक सीधा सा आंसर है, तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारा बॉडी और तुम्हारा दिमाग जो बहुत कॉम्प्लेक्स है वो काम कैसे करता है। तुम क्या करते हो, सीधे एक मोटिवेशनल वीडियोस पे जाओगे, ओके, यूट्यूब पे जाओगे, मोटिवेशनल वीडियोस देखोगे, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये लूप चलता रहेगा। मोटिवेशन मिला नहीं मिला वो तो साइड में, पर देख बहुत लिया, काम क्या होता है, मोटिवेशनल कोर्स बहुत सुन लिए, बहुत समझ में आ गया, काम हुआ नहीं हुआ अभी तो वो साइड में ही है, वो तो बात की बात है, दैट इज द सेकंड लेयर, सेकंड पार्ट। पर समझ बहुत लेते हो तुम। अपने यहाँ पे ना यही प्रॉब्लम है, सबको पता बहुत होता है पर करना नहीं आता, बराबर। तो ये मोटिवेशन में यही चीज़ है, क्या ये जो डोपामाइन वाली चीज़ है तुमको अभी तक पता ही नहीं, और अभी तक जो पता भी है, क्या पता सही है गलत है, वो आप ही देखो। क्योंकि अभी आप खुद की रिसर्च करो, खुद देखो ये मोटिवेशन एग्जैक्टली है क्या, ये डोपामाइन एग्जैक्टली है क्या। जो मैंने जो बताया कि डोपामाइन इज अ रश जो हैप्पीनेस का आपको मिलता है, ओके, और ये जो पूरा रश है वो आपका काम बना भी सकता है या तो बिगाड़ भी सकता है। तो आपको करना क्या है, क्या मैं ऐसे भी काम में मोटिवेटेड होना शुरू कर दूँ, खुशी लेना शुरू कर दूँ? ओके, नहीं भाई, अगर आप एडल्ट हो, एडल्ट इन द सेंस 18+ हो, खुद के डिसीजंस खुद से ले रहे हो, तो ऐसे काम करो जिसमें आपका मन लगे, अपने आप लगे, लगाना ना पड़े। नहीं तो खुद को ऐसे मोटिवेटेड रखो कि भाई मेरे को अभी जो काम करना है ना वो करना पड़ेगा, अगर मेरे को आगे जो काम मेरी मर्जी से करना है तो अभी जो काम कंपलसरी बनाया है वो करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो मैं अभी भी आपको बता सकता हूँ, पर अभी खुद से दिमाग लगाओ। क्या ये सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते होंगे 24/7 365? दैट्स अ क्लियर नो एंड ओ नो, वो नहीं रहते। तो होता क्या है इनके साथ, ये हमेशा काम कैसे करते हैं, उनके पास प्रोडक्टिव हैबिट्स होती है, उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होता है कि मैं पूरे दिन में क्या क्या करने वाला हूँ। और आप क्या करते हो, एक बहुत खुद के लिए एक विक्ट्री स्टैंडर्ड सेट कर देते हो कि अगर मैं ये अचीव करूंगा ना तो ही मैं सक्सेसफुल हूँ। ओके, तो अब होता क्या है, वो अचीव तो होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का ऐसे ही एक स्टैंडर्ड बना दे कि चलो मैं एक्टिंग में जाने वाला हूँ, मैं एक्टिंग शुरू करने वाला हूँ, तो मैं शाहरुख खान की तरह बन के दिखाऊंगा। अब ये शाहरुख खान तो छोड़ दो, शाहरुख खान उसके लिए एक बहुत बड़ा पेडेस्टल है, बहुत बड़ा रॉक है, बहुत बड़ा एक गोल है जिसको उसको रीच करना है। पर क्या वो रीच कर पाएगा कल के कल, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? नहीं, शाहरुख खान को बनने के लिए बहुत साल लगे। तो आप जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो ना कि मैं शाहरुख खान जैसा बनूंगा, उसके लिए अभी बहुत टाइम है। तो आप करो क्या, पहले तो एक शेड्यूल बनाओ जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो आपका पूरा दिन स्ट्रक्चर्ड रखे। आपका ये जो क्वेश्चन है ना कि मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पाता पूरे दिन, वो इसीलिए नहीं रह पाते क्योंकि तुमको पता ही नहीं होता कि पूरे दिन में तुमको करना क्या है। क्या तुम्हारे शॉर्ट टर्म गोल्स है, क्या तुम्हारे मिड टर्म गोल्स है, क्या तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स है। तुमको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता और फिर तुम बोलते हो कि मेरे को मोटिवेटेड, मैं मोटिवेटेड नहीं रह सकता। ये मोटिवेशन बहुत बाद की चीज़ है, बहुत बाद का क्वेश्चन है। ये तब क्वेश्चन आता है जब आपका सब चीज़ सेट होता है। ओके, जब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल का पूरा एक रूटीन स्ट्रक्चर्ड होता है और वहाँ पे अगर कोई मेरे को क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट कि मैं मोटिवेटेड नहीं रह पा रहा हूँ, तो आई कैन गिव दैम अ सॉल्यूशन, गिव हिम अ सॉल्यूशन, गिव हर अ सॉल्यूशन। कैसे मैं उसका गोल सेट करवाता हूँ कि तुझे करना क्या है, करना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही वॉन्ट्स और इफ़ शी वॉन्ट्स कि मुझे 90% 95% चाहिए, तो उसका लास्ट परफॉर्मेंस क्या है, उसके हिसाब से कितने % उसको ज़्यादा मेहनत करनी है, उसके हिसाब से पूरा एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन बनता है, उसके हिसाब से वो ज़्यादा मेहनत कर सकता है। पर एक एडल्ट है जो मोटिवेटेड है ही नहीं, और अगर वही मेरे को क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका खुद का कोई गोल सेट नहीं है, ना तो टाइम मैनेजमेंट उसका सही है, और वो पूछ रहा है कि मोटिवेटेड में रह नहीं सकता। मोटिवेटेड रहोगे कहाँ से जब तुमको पता नहीं है कि तुम नेक्स्ट डे क्या करने वाले हो, ओके, नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हो। मैं तो यहाँ तक बोल रहा हूँ तुमको नेक्स्ट मोमेंट क्या करने वाले हो। अगर तुमको ये पता है तो तुम उसके हिसाब से खुद के दिमाग को डायरेक्ट कर सकते हो और उसके हिसाब से मोटिवेटेड रह सकते हो। अब ये रहना प्रॉब्लम नहीं है, तुमको मोटिवेशन चाहिए तो तुम यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे वीडियोस, वहाँ से भी मोटिवेशन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि वो मेंटेन नहीं होता। एम आई राइट? क्योंकि वो मोटिवेशन को मेंटेन करना ना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो तुमको रात को भी अगर कोई उठाया कि ये काम करना है तो हाँ मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, फुल जोश में हूँ, सब काम हो जाएगा। भाई नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन, आप ये जो हार्मोन है डोपामिन हार्मोन, वही आपका या तो काम बनाएगा या तो काम बिगाड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पहले भी बोला था और आगे यही एनालॉजी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपको मोटिवेट भी करवा सकता है और गलत काम करवाने के लिए भी मोटिवेट करवा सकता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो मोटिवेशन के अराउंड है। और ये जो सोशल मीडिया ऐप्स आप ओपन करते हो डे बाय डे रेगुलर बेसिस पे, जैसे ही सुबह उठते हो, बहुत सारे लोगों का ये रूटीन होता है कि जैसे ही हम सुबह उठे
वैसे ही हम फ़ोन पे जाएंगे और सीधा इंस्टाग्राम पे ये जो फिंगर है ना, उसको पता है कि इंस्टाग्राम है कहाँ पे, सीधा वहाँ पे जाएगा और टैप होगा, और सीधा वो टैप होगा, वो ऐप ओपन हुआ एंड यू वेस्ट 30-40 मिनट्स इन द मॉर्निंग। एटलीस्ट 15-20 मिनट्स बहुत सारे लोगों की वेस्ट ही हो जाती है। अब ये होता क्या है, इंस्टाग्राम जब आप ओपन करते हो ना, वहाँ से आपका एक डोपामिन रश होता है कि हाँ मेरे को अभी देखो, तुम्हारा दिमाग कंडीशनड है आपको कंफर्टेबल रखने के लिए, तुम्हारा दिमाग कंडीशनड है तुमको वैरायटी देने के लिए, और वैरायटी भी वैसी चीज़ों में जहाँ पे आपको मज़ा आता है, वहाँ पे आपको नई नई चीज़ें चाहिए और जहाँ पे आपको दिमाग लगाना नहीं है। तो इंस्टाग्राम कैसी चीज़ है, आपने जैसे ही टाइप किया ऐप ओपन हुआ, जैसे ही रिफ्रेश किया नए नए पोस्ट आएंगे, वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। क्या दिमाग पे प्रेशर लगाना है, क्या फिजिकली प्रेशर लगाना है, नहीं लगाना, कोई प्रेशर नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, सिर्फ स्क्रॉल करना है, सिर्फ लाइक करना है। तो वहां से आप करते क्या हो, जैसे ही रिफ्रेश करते हो वापस नई फीड आई, वापस आपको वैरायटी मिली, और वैरायटी भी कैसी मिली, जहां पे आपको पता है उन लोगों को ही आप फॉलो करते हो जिन पे आपको मजा आती है, जो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे वो तो साइड में रहे, पर आपको एंटरटेनमेंट पूरा मिल जाता है इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी तो रील्स भी ऐसी आ गई है जहां पे आप रिफ्रेश करते हो तो एक नया सरप्राइज होता है आपके लिए, इसलिए दिमाग में एक डोपामिन हिट होता है कि चलो ना इंस्टाग्राम ओपन किया ना, सीधा अभी तो बटन जो रील का है ना, अब इंस्टाग्राम ने भी ऐसा प्लेसमेंट किया ना जहाँ पे वो सीधा बीच में ही है बटन रील्स का, आप वहाँ पे प्रेस करते हो, रिफ्रेश करते हो, वापस डोपामिन हिट होता है कि यहाँ कुछ नया आया, तो आप स्क्रॉल करते रहते हो वो सरप्राइज लेने के लिए, इसलिए आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस थी, अगर नहीं पता चला वापस स्क्रॉल करके वीडियो देखो, पूरा एक वीडियो पीछे से देखो तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मोटिवेटेड रहना प्रॉब्लम नहीं है, मोटिवेशन को लेना भी अभी तो प्रॉब्लम नहीं है। आपने पूरा समझा, ये डोपामिन का स्ट्रक्चर समझा, दिस इज जस्ट द पार्ट 1। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी कवर करनी बाकी है। ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो था मोटिवेशन के अराउंड। तो अगर आपको ज़्यादा जानना है, नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी गुड फॉर यू, विल बी बेटर फॉर यू, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से समझा है तो ओके, तो ऑल द बेस्ट। और अभी से खुद की रिसर्च मोटिवेशन पे शुरू करो, मोटिवेशन वीडियोस मत देखो, सिर्फ इतना ट्राई करो कि एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो जहाँ पे आपके गोल्स सेट हो, टाइम मैनेज हो, और बस उसको खत्म करने हो। और अब वहाँ पे आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो ध्यान रखना आपके गोल्स ऐसे नहीं है जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। ओके, इफ यू नो यू नो। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी अहेड।